घोसी उपचुनाव को सेमीफाइनल 2024 से पहले माना जा रहा था। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले घोसी उपचुनाव के जो नतीजा आए हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन की लकीरें माथे पर एनडीए के जरूर बना रही होगी। हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं और इन्हीं से जानेंगे मेरठ की जनता है कि वेस्ट यूपी में भी क्या असर कुछ इस चुनाव का देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, किस तरीके से ये आगे चुनाव बढ़ेगा लोकसभा का। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश भड़ाना है, छप्पूर छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। तो आप तो राजनीति को अच्छे से जानते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ असर डालेगा? ये लोकसभा का पूरा असर डलेगा और इस बार मोदी के बहकाव में लोग आएंगे नहीं और मोदी का लोग मैजिक जो था वो चला गया है और इस बार गठबंधन इंडिया की सरकार आने वाली है। अच्छा, तो इसमें लग रहा है कि गठबंधन का रोल है, इंडिया का जो INDIA गठबंधन बना उसका रोल है या सिर्फ अखिलेश यादव के दम पर ये चुनाव जीता है? नहीं, जब गठबंधन बनता है उसका धर्म होता है, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाते हैं और सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ाया और जीते हैं चुनाव। लेकिन हमने वहाँ पे घोसी उपचुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ज़्यादा देखे हैं। नहीं, हमने तो पक्ष की तरफ से जब राजभर देखा है, राजभर की इस बार जो बहुत फेंकने वाली उसकी जो जुबान थी वो बंद की है इस बार अखिलेश यादव जी ने और गठबंधन ने। अच्छा, बीच में उपचुनाव से पहले बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आए, सनातन को टारगेट करते हुए दिखे, तो आपको लग रहा है कि सनातन को टारगेट करना और ये रिजल्ट उसके बाद आना तो आगे और भी चीज़ ऐसी बढ़ेंगी? आप सनातन छोड़िए, ये मोदी जी का डर है जो इंडिया से भारत को बनाया जा रहा है। अगर ये डर नहीं होता तो इंडिया रहता और भारत नाम बदलने की इन्हें जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं ये सहानुभूति लेना चाहते हैं इससे। तो इंडिया और भारत एक ही है, उस मुद्दे पे बाद में चर्चा करेंगे, कर भी चुके हैं वैसे तो हम। आपको क्या लगता है घोसी उपचुनाव में क्या जो नतीजे रहे हैं क्या असर डालेगा 2024 को लेकर? नहीं, 2024 का इससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चुनाव जो है ये खाली एक सीट का विधानसभा का चुनाव है। जो लोकसभा का चुनाव है थोड़ा अलग चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है। उसमें जो है कई विधानसभाएं मिलके, कई विधायक मिलके तब लोकसभा जिताते हैं। तो ऐसा कोई इसका कोई खास सांसद मिलके, विधायक तो सांसद ही तो कई विधानसभाओं के लिए एक लोकसभा बनती है तब उसका बड़ा चुनाव करा जाता है। तो इस चुनाव का मुझे लगता नहीं कि इसका कोई बड़ा फ़र्क सरकार के ऊपर पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है, सरकार कार्य भी कर रही है। भाई हम तमाम प्यारे लाल हॉस्पिटल में जाते हैं, कर रही है तो फिर हारी। मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम प्यारे लाल हॉस्पिटल में जाता हूँ, अब भी वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ 10% मुस्लिम, 10% हिंदू हैं, 80% मुस्लिम काम करा रहे हैं। और दूसरी बार राशन मिलता है, राशनों की दुकान पर जाके देखें आप। मैं ये हिंदू पक्ष वाली हूँ, सारे मुस्लिमों को राशन मिलता है। यहाँ कोई क्या हिंदू मुस्लिम पे हुआ है? नहीं, ये जाति धर्म नहीं, जनता अपने कार्य को, जनता जो काम समझकर वोट देती है। तो ये एक सीट जीतने से कोई ये नहीं कि सरकार हार जाएगी, जो भी निर्णय होगा आगे देखा जाएगा। नाराजगी थी क्या ये? नहीं, नाराजगी नहीं, ये कोई एक सीट से कोई नाराजगी वराजगी कुछ नहीं होती। ये तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता ब्रदर। अगर हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे फिर? तो क्या सबक सिखाने के लिए भाजपा को ये मुंह दिखाया हार का? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी जनता नाराज़ हो सकती है, वो तो जनता थोड़ा बहुत तो देखो, परिवार में बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं माँ बाप से, लेकिन वापस लौट के आना तो घर में ही है। अच्छा, वापस घर पे लौट के आना है, ये तो कह रहे घर पे वापस लौट के आ जाएगी जनता। नहीं, ऐसा है, जनता कहीं नहीं लौटने के। आप देखो अभी हाल ही वर्तमान में अब चुनाव होने वाले लोकसभा के, और ये जो घोसी उपचुनाव है ये टीज़र है, पिक्चर अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि दिल्ली का सबसे नज़दीक राज्य है और प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाता है। 80 सीट है हमारे यहाँ पे, और ये इन्होंने जनता ने दिखा दिया है कि इस बार हम तुम्हारे ना हिंदू मुस्लिम के बहकावे में आएंगे, न ये अगर कुछ भी प्रोपेगेंडा लाएंगे उसके बहकावे में जनता नहीं आएगी। सीधा देख लो तुम, चाहे रोजगार पे बात कर लो, चाहे महंगाई पे बात कर लो, चाहे शिक्षा पे बात कर लो, चाहे आप हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पे आप देख लो, स्कॉलरशिप पे बात कर लो। कहीं किसी भी पटल पे पूरी तरह से ये एनडीए की सरकार विफल रही है। कहीं कोई कुछ चीज़ नहीं हुई। जनता ने दिखा दिया कि हम इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने जा रहे हैं। ये घोसी उपचुनाव जो टीज़र है। अच्छा, ये टीज़र है, फिल्म बाकी है। लेकिन एनडीए तो तमाम दावे कर रही है कि उन्होंने छात्रों के लिए भी बहुत कुछ करा। जैसे आपने स्कॉलरशिप की बात करी, तो पिछली सरकारों में तो स्कॉलरशिप मदरसे का अभी बहुत चर्चाओं में है। मदरसे की स्कॉलरशिप बच्चों तक पहुंचती नहीं थी। वहाँ के शिक्षक मौलाना वगैरह खा लिया करते थे, नेता खा लिया करते थे। और नई शिक्षा नीति लेके आई है एनडीए की सरकार, तो कह रही है कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है फिर? कहाँ कर रहे हैं आप? एक बात बताओ, स्कॉलरशिप की बात कर रहे हो, इन्होंने एक तो अहिर्ता लगा दी कि 60% से ऊपर आएगी बच्चे की। तो क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी ये मान ली कि जो 55% बच्चा ला रहा है या 57% उन्होंने मान लिया कि इससे नीचे बच्चा बेकार है। मतलब जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है,
वो किस अपने पैसे कहाँ से ला रहा है, उसे सरकार उसकी वो देती थी फीस वापसी, इन्होंने ख़त्म कर दिया। और उसमें भी 50% की आ रही है, 50% की नहीं आ रही। इसी सरकार की बात कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप आई नहीं रही। दूसरा आपका ये कहना है कि मदरसों की, देखो सुनो, ये घोटाले किसी सरकार में ये जांच का विषय है, ये जांच करा रहे हैं, लिखड़ रहे हैं। संस्थाएं तो इन्हीं के पास थी, घोटाले निकले कब? जब केंद्र सरकार की संस्था इनके पास है, ये जांच करा में हमारे पास दर्ज हुए हैं 80 से ज़्यादा मुकदमे मेरठ में ही दर्ज हो रखे हैं स्कॉलरशिप के जो घोटाले हुए। हाँ, तो सरकार इनके पास है, जांच कराएगी तो जो दोषी होगा वो लिखड़ेगा। अब यहाँ आप अगर मेरठ की बात करें, मेरठ में ज़्यादातर कॉलेज विश्वविद्यालय किन लोगों के हैं आप ये बताओ। अभी हमारे यहाँ से शिक्षक MLC हैं, आपको पता है कौन है, आप उनके कॉलेज की जांच करा लो, आपको पता चल जाएगा। हाँ, करा लो स्कॉलरशिप की जांच। तमाम मुद्दे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे तमाम मुद्दे हैं। इसके आधार पर आप समझते हैं कि घोसी उपचुनाव NDA मतलब भाजपा हारी है? अब बिल्कुल हारी है, जनता ने देख लिया। इन्होंने सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन गैस इतनी महंगी कर दी। कहाँ से? जिस आदमी के पास सिलेंडर खरीदने का पैसा नहीं, वो 1000 रुपये का गैस कहाँ से भरा लेगा? आप ये बताओ। जिसके पास जो लकड़ी बींद के लाते थे, इन्होंने उज्ज्वला गैस योजना चला के जो एक मैसेज फैलाया था, सब बेकार पटल। वेंटिलेटर पे आ गई है क्या? वेंटिलेटर पे आ गई है। अब तुम देखना, फिल्म में जो है बिल्कुल पूरी तरह से ये उसमें क्या बोलते हैं, इमरजेंसी में भर्ती हो जाएगी, वेंटिलेटर पे लगी रहेगी। वेंटिलेटर पे लगी रहेगी भाजपा सरकार। NDA के लिए क्या ऑक्सीजन मिलेगी अब आने वाले चुनाव में या नहीं है? जी, आगाज़ था, ये एक छोटा सा आगाज़ था। ये कहीं ना कहीं आपको 2024 के चुनावों के बारे में परिणाम दर्शाता है, दिखाता भी है। कहीं दर्जन भर विधायक, मंत्री, कहीं MP लगे रहे इस सीट को बुलाने में, पर आखिरकार जनता का जवाब सबसे बड़ी बात थी। इन्होंने खूब कोशिश करी, अपने जाति समीकरण से भी इन्होंने जांच करी, इन्होंने पैसे, दल बल, हर चीज़ का प्रयोग करा, पर अंत में आके नीलबटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं मिला, शून्य निकला। और ऐसे ही इसी तर्ज पे 2024 में चुनाव होगा और इंडिया की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और देश में एक नए विकल्प की घोषणा होगी। जो कि आज तक लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, G20 के नाम पे बता दिया कि हमने विदेश से सारे देश के प्रधानमंत्री को बुला लिए। तो G20 तो 20 देशों का चल ही रहा है, पिछले 20 वर्षों से चल रहा है हर साल, और एक ना किसी बहुत फायदे हुए हैं। अब जैसे किसानों की बात करें तो इथेनॉल 20% अब पूरे विश्व भर में बनेगा। जी फायदा किसानों के लिए भी आए बड़े। जी, पर ये सब तो जनता को समझना पड़ेगा ना कि जो G20 है ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। 17वां नंबर हमारा आया, 18वां नंबर अगले देश का है। तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं थी। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली के रस्तों को तो हर किसी को करनी होगी ना, जो 20 देश हैं। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। पर दिल्ली के रस्तों को रोक के एकदम प्रभावित करना, ये भी कहीं अकलमंदी, सिक्योरिटी रीजन है। पर क्या और ये चुनाव पे असर डालेगी ये सारी चीजें, रास्ता बंद करना? आप मुझे एक बात बताइए, क्या और देशों में भी ऐसा हुआ एकदम कि सब रास्ते बंद कर दिए गए? उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए था कि लोग तो दंगे नहीं करते होंगे ना, और देश के यहाँ के तो कर देते हैं। देखिए, दंगे तो सब जगह ही होते हैं, किस जगह नहीं होते दंगे? बताइए कौन से ऐसे कोई सा एक देश का बताइए, प्रोटेस्ट हर जगह चलता है। पर कहीं ना कहीं सुविधा देनी चाहिए थी। लोग बहुत त्रस्त हुए, बहुत परेशान हुए। तो कहीं ना कहीं अपने मतलब प्रस्त भी नहीं होना चाहिए, लोगों के लिए देखना चाहिए, जनता के लिए भी करना चाहिए कि भाई जनता परेशान चल रही है, उनके लिए भी करना चाहिए। लग रहा है कि G20 जो हुआ है उसके रास्ते बंद करने से ही असर पड़ जाएगा लोकसभा चुनाव में? देखो, जनता को जहाँ भी परेशानी होती है उसका इफेक्ट चुनाव पर पड़ता है। लोगों को परेशानी हुई है दिल्ली में, क्या भारतीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका या रूस या बड़े बड़े देशों में जाते हैं तो क्या उनके लिए ऐसा VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है? मुझे तो नहीं लगता। अमेरिका में क्या इतने बड़े राजधानी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में इतने रास्ते बंद किए जाते हैं? एक सड़क भी शायद ही बंद की जाती हो। तो भारतीय प्रधानमंत्री का ये कहना कि G20 हमारे लिए बहुत गर्व का पल है, गर्व का नहीं, रूटीन का पल है। तो एक रूटीन की प्रक्रिया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 20 देश हैं, 20 देशों में रूटीन चलता रहता है। और आज अभी इस बार हमारे पास आया, अब ब्राज़ील के पास है, प्रधानमंत्री जी ने हैंड ओवर ब्राज़ील को किया है, तो ब्राज़ील के लिए बहुत बड़ा पल हो गया। ये रूटीन की प्रक्रिया है और इस पर इतना पैसा खर्च करना लगभग। G20 की बात मैंने आपकी समझ ली है। घोसी उपचुनाव पे फिर से आते हैं। क्या सरकार घोसी उपचुनाव हारने के बाद, या आप बात करें अपना जिला है मुजफ्फरनगर बराबर में लगा हुआ है, वहाँ पर खतौली उपचुनाव हुए थे, सरकार उपचुनाव क्यों नहीं जीत पा रही? सरकार तो बन जाती है उनकी, ऐसा क्या है? यही सरकार थी जब विपक्ष में थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार चुनाव जीतती थी, समाजवादी पार्टी उपचुनाव जीतती थी, तो यही लोग कहा करते थे कि उपचुनाव का क्या है, वो तो सत्ताधारी दल ही जीतता है।
तो इनके खिलाफ कितनी इनका एंटी इनकम्बेंसी है, कितनी खिलाफ है जनता इनके, कि इनके सत्ता में रहते हुए भी इनके लोग चुनाव हार रहे हैं। घोसी को आप सिर्फ एक उपचुनाव ना समझिए, घोसी अपने आप में एक लोकसभा भी है, जिसका नाम भी घोसी लोकसभा है। तो घोसी की जो लोकसभा है वो भी गई हाथ से। जब आपके हमारे पड़ोस में खतौली की विधानसभा हम लोग हारे थे तो लोगों में चर्चा यही थी कि बालियान तो गए हो। तो ये रियलिटी है कि जहाँ की जिस जिले की आप विधानसभा सीट हार रहे हो, उस जिले की सिर्फ सीट नहीं, आप पूरी लोकसभा हार रहे हो। क्या इसका असर आसपास के राज्यों में भी पड़ेगा? बिहार भी है वहाँ पर, और पूरा उधर पूर्वांचल की तरफ, क्या पूरे में हर जगह असर पड़ने वाला है क्या? देखो, इंडिया गठबंधन का वोट शेयर इनसे लगभग 20% ज़्यादा था। आप ये समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, सहयोगी दल हैं, वहाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और ये सरकार 24 में जा रही है, निश्चित रूप से जा रही है। एक हमने बात सुनी थी अखिलेश यादव के मुंह से कि अगर वो एनडीए है तो हम पीडीए बना रखा है हमने, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो इसको लगता है कि आपको ये जो मंत्र अखिलेश यादव के मुंह से लोगों ने सुना होगा, उसका फ़र्क पड़ रहा है? अखिलेश जी ने एक बात और कही थी कि गरीब, दलित, वंचित और पीडीए तीनों ही चीज़ें एक हैं भारत के अंदर। दलित हो, गरीब हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, सभी लोग इस सत्ताधारी सरकार से पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा। सारी योजना विफल है मतलब? अभी तक तो यही लगता है कि सब योजना विफल है। सरकार की सब योजना विफल हैं। असर ये घोसी उपचुनाव में देखने को मिला? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जैसे घोसी उपचुनाव हुआ, ये जनता का असंतोष ही तो था। एक पूरी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता जो हवाई वादे करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, वो केवल एक छोटी सी विधानसभा के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए सरकार के लिए, और वो भी इतने बड़े अंतर से वो विधानसभा हारे हैं। इससे साफ जाहिर है 2024 भाजपा के लिए बिल्कुल खतरे में जा चुका है, और 2024 एक नया इतिहास लिखने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन जो बना है वो भविष्य देश का बनेगा, और जितनी सारी योजनाएं पिछले 2014 से 24 आ गया 10 साल में, सरकार के खिलाफ इतना रोष है। आप कोई भी सीट देख लो, खतौली की बात करी हमारे पत्रकार महोदय ने, पूरी खतौली विधानसभा बूथ कैप्चरिंग तक सरकार ने कोशिश करी, वहाँ बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बूथ कैप्चरिंग का? हुआ है, वहाँ बूथ कैप्चरिंग कहाँ नहीं कर रहे ये लोग, फिर भी हार गए। फिर भी हार गए। पूरे सांसद, पूरे कैबिनेट मंत्री, सारे विधायक, वहाँ सब लोग लगे हुए थे, फिर भी एक विधायक नहीं जिता पा रहे। आप देखना 2024 में भाजपा की सरकार इस देश से हटने जा रही है। और जनता को परिचय और दे दीजिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। मेरा नाम जयराज चपराना है, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ। और दूसरी चीज़ मैं कहूँ, मैं खुद किसान हूँ और खेती करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, 14 दिन का इन्होंने वादा किया था पेमेंट का। मेरा आज 1 हफ्ते पहले पेमेंट आया 14 जनवरी का, और महीना चल रहा है सितंबर। तो आज 14 दिन छोड़ो, ये तो 14 महीने के बराबर लेके जा रहे हैं किसानों को। वादे सारे खोखले हो रहे हैं, इसलिए जनता नाराज हो रही है। बिल्कुल तथ्य पे बात करो। 14 दिन के पेमेंट का आप देख लो, जनवरी का पेमेंट अब आ रहा है और महीना चल रहा है सितंबर का। तो क्या किसानों के लिए ब्याज का इन्होंने वादा किया था कि अगर गन्ना मिल समय से पेमेंट नहीं करेंगी तो किसानों को खिलाफी के खिलाफ जनता ने वोट कराया और घोसी उपचुनाव पे असर दिखा दिया। बिल्कुल जनता के हाथ में वोट की ही ताकत है, और जो भी सरकार वादा खिलाफी करेगी उसे वोट की ताकत से हटाने का जनता काम करती है। चलिए ठीक है, आपसे जानना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा इधर मुँह कर लीजिए। घोसी उपचुनाव हुआ, हार गई है भाजपा, 43,000 वोट विपक्ष को मिले, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। आपको लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसके लिए एक बड़ी चोट है ये? नहीं, विधानसभा के चुनाव का लोकसभा के चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो एक राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल का चुनाव है, जिसका स्टेट लेवल के है ना छोटे मोटे उपचुनाव से भाजपा ने इतने बड़े स्टार प्रचारक क्यों उतार रखे थे, इतने सारे वो बस अपनी इमेज बचाने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं है ना भाजपा अपने है ना वादा खिलाफी तो कर ही रही है। वो अपने है ना जो है ना जनता से वादे कर रही हैं वो उसमें असफल है पूरा करने में। लेकिन नेशनल चुनाव में हमारे पास में इंडिया के जो नागरिक हैं उनके पास में विपक्ष के नाम पे कोई चेहरा ही नहीं है कि हम वोट किसे दें।
ये है ना 50 गठबंधन बन के 50 सरकारें राज्य सरकारों ने मिलकर के एक नेशनल जो बनाई है अपना I.N.D गठबंधन जो बनाया है, उसमें से किस नेता को वो अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुनेंगे, अभी तक वो ये इसी बात पे तय नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ जो होती है ना कि माना कि है ना भारतीय जनता पार्टी अपने है ना चुनाव के वादों को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अभी जनता के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके अलावा। ऑप्शन न होने की वजह से 2024 ये फायदा उनको मिलता है, एनडीए को फायदा मिल जाएगा। ये फायदा उनको मिलता है। और है ना भले ही आप ये छोटे मोटे कितने भी चुनाव जीत रहे हो या हार रहे हो, ये हार रहे हैं छोटे मोटे चुनाव, उसका फ़र्क है ना नेशनल जब इलेक्शन होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, वहाँ एक तरफ से ही हवा पलट जाती है। आपको क्या लगता है, घोसी उपचुनाव हारी है भाजपा और बहुत बड़ा गैप है, अंतर बहुत बड़ा जब हो जाता है तो साफ नाराज़गी नज़र आती है कि जनता की नाराज़गी है इसलिए हारी है। तो आपको क्या लग रहा है 2024 के लिए एक सीख मिली है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को? अभी G20 का बहुत शानदार आयोजन किया भारत ने, और भारत ने ही नहीं, सभी भारत के नेताओं ने नहीं, बड़े बड़े देशों के नेताओं ने, राष्ट्राध्यक्षों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार किया, विश्व शांति के लिए, विश्व समृद्धि के लिए, विश्व के विकास के लिए। तो ऐसे ऐसे एक नहीं 10 भी गठबंधन बना ले विपक्ष तो भी नरेंद्र मोदी के कद का मुकाबला करना शायद ही संभव होगा। G20 के समय ही ये रिजल्ट आया घोसी का, और घोसी के रिजल्ट में बीजेपी हार गई है, बुरी तरह हारी है। देखिए, छोटी मोटी खराश चोटें लगती रहती हैं, ये इंसान के साथ भी होता रहता है। तो ये राष्ट्रीय चुनाव की बात है, इसमें घोसी विधानसभा जो पहले से ही दूसरी विपक्षी पार्टियों के पास रही है, ये शायद लोगों को नहीं पता, तो वही जीत। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा पहले बीजेपी के पास थी, उसके बाद फिर अब जब उपचुनाव हुआ तो आरएलडी के उसके कैंडिडेट को जितवा दिया था। आरएलडी तीन राज्यों में, 3 जिलों में सिमट कर रह गई है कुल आरएलडी। 9 विधायक है उनके, 9 विधायक है। मैं मानता हूँ राष्ट्रीय पार्टी है और वेस्ट यूपी में दमखम से लड़ रही है, हर किसी की निगाहें आरएलडी की तरफ है, कमजोर मत मानिए वेस्ट यूपी में उसको। वेस्ट यूपी में कमजोर मत मानिए, लेकिन ये राष्ट्रीय चुनाव है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और नरेंद्र मोदी का कद के लिए ऐसे 10 गठबंधन बना लेना तब भी शायद ही संभव होगा उस कद की बराबरी करना। मैं विपक्ष को ये कहना चाहूँगा कि हमें मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, तो मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये भी मेरठ की जनता जिनका ये कहना है कि जो घोसी उपचुनाव हुआ है उसका असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनाव पर पड़ेगा। वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि ये बड़ा